पहले पागल पहले मैनू गल कर लैन दो। अब क्या रह गया बात करने को? रह गई तो करन लगी है ना। क्या बात करोगी? मैनू ऐ दसन कह दो मैं लैंड की कैसे राती लक्ष्मी चौक और भी कल्ले। पहले ये बताओ बात पंजाबी में करोगी या उर्दू में करोगी? ये चैस मैंने अपने मुंह पे छोड़ी है, जड़ी मर्जी जबान बोला मैं। मुंह थक गया तो? ये मुंह एक क्रिकेट का खिलाड़ी नहीं है जो 20 स्कोर करके थक जाएगा। और बस ਤੁਹਾਡਾ कौन बनेगा करोड़पति खत्म हो गया होवे तो मैं सवाल पूछा। अगला प्रश्न आप पूछें। अब भाई बड़े अफसोस की गल है। किस बात का अफसोस? अभी मैं जिंदा हूँ। ऐसे गल दा ते अफसोस है सरैया। अब भाई बहुत उच्चा बोलना, तुसी नेक नहीं बन जाना। किड्डे शर्म दी गल है जिस उम्र च वालदैन बच्चियां नूं कहंदे ने ठीक हो जाओ, मैनू अपने सारे दी खबर लेनी पै रही। तुम्हें तो मेरा शुक्रिया अदा करना चाहिए। जो काम तेरी औलाद ने नहीं किया वो मैंने कर दिखाया। अब भाई मैं एक फैसला कर देता। ठहर जा। मुंडे और कुड़ी के सामने शादी का फैसला नहीं करते, शर्म आती है। मुझे जरा बाहर जाने दो। भाई बहुत ही छिछोरे सुसर रखे हुए। अब भाई आज तू तुहाडा ते खाला दा मिलना जुलना बिल्कुल बंद है। ये पाबंदी तो मेरे पुत्र ने भी लगाई है। खबरदार जो मुझे पुत्र कहा तो। अच्छा चलो ठीक है, मैं तुम्हें पुत्र नहीं कहता, बेटा जी। निटाई की हद, निटाई की हद हो गई, निटाई की हद हो गई। पाकफिल गल सुने, आप कह दे बेबो से कि खाले पर नजर रखे, मैं सुल्तान से कहती हूँ अब्बाई पर नजर रखेगा। ये कौन सा मुश्किल काम है पुत्र, ये तो मैं भी कर सकता हूँ। केड़ा? ये तुम्हारी खाला जी पर नजर रखने वाला काम। वो मेरा ख्याल है ये बेहोश होने लगा। लो भी अभी तक मैं बिस्तर के ऊपर ही सो रहा हूँ, बेड के ऊपर। चेक मिलने से कितनी इज्जत हो गई है। चेक जब कैश होगा तो फिर कितनी इज्जत होगी। वो मैं ना चेक देख रहा था। क्यों? चेक को पैर लगे हुए या वाकर में बैठा हुआ है कि वो खुद ब खुद निकल के चला जाएगा यहाँ से आधी राती? तसल्ली कर रहा था, तसल्ली अपनी। किस बात की तसल्ली? हमारे घर में कोई चोर रहते? अंजुमन तुम भूल रही हो मेरे पास चेक है, तुम्हें मेरी इज्जत करनी थी। चेक कभी कैश नहीं हुआ और खाली चेक देख के ना मैंने तुम्हारी जितनी इज्जत करनी थी मैंने कर ली है। और वो अगर तुम्हारे में से आवाज निकली ना फिर तुम देखना, खबरदार जब चू चा की तुमने। सो जाओ। आप मेरे बिस्तर पर जाकर सोएंगी। क्यों? ताकि जब डैडी आए ना उन्हें पता चलना चाहिए कि मैं आपके ऊपर नजर रख रही हूँ। हाय बेबो, मैंने तुझ पे इतना इतबार किया, तू मेरे साथ ये करेगी? अच्छा, तो जाने से पहले क्या मुझे बता कर दी थी कि आप और दादाजी पूरी दुनिया के सामने एक दूसरे को निवाले खिला रहे हैं? अब भूखे को खाना खिलाना सवाब है। और रीमा के दादाजी कब से भूखे हो गए? रोजे तो वो रखते नहीं है। और मैंने खुद देखा उन्हें देसी मुर्गे और 2-2 लीटर दूध अपने मुंह में ढेलते हुए। बुरी बात, बुरी बात, बुरी बात। किसी के निवाले नहीं गिनते। Whatever। मैं तो तुझे मॉडर्न लड़की समझती थी बेबो, पर तू मेरे सैफ के इतनी खिलाफ है।
जाकर सो जाएं। अच्छा मेरे बिस्तर पर दादी। कौन है बे? अब्बा मैं हूँ तुम्हारा इकलौता वारिस। अब्बा तू? क्यों अब्बा, मेरे अलावा कोई और भी तुम्हारा वारिस है? अबे बारिश बारिश तो तू ऐसे कर रही है जैसे मैं कराची में 3-4 मेले चलती हुई छोड़ा आया हूँ। नहीं, मैं तो इस आस पे कह रहा था कि अल्लाह ना करे तुम्हारे ऊपर जाने के बाद जो 2-4 दुकानें बचेंगी ना, वो मेरे नाम पे ही तो होंगी। अब्बा काम की बात कर, काम की। इस वक्त बाप को बेआराम करते हुए तुझे शर्म नहीं आती? अब्बा कौन सा तुम सारा दिन खेतों में ट्रैक्टर चलाते रहे हो जो इस वक्त बेआराम हो गए कि अपने वलीअहद की बात सुनना भी नागवार लग रही है? अबे तुझे मसला क्या दरपेश है बता तू। अब्बा वो असल में अबे क्या फिर कोई नुकसान कराया? नुकसान की बात तो अब्बा ऐसे कर रहे हो जैसे लाखों रुपए मेरे बैंक अकाउंट में डाल दिया खर्च करने के लिए। अबे 30 सेकंड है तेरे पास, 30 सेकंड अपना मुद्दा बयान कर और निकल ले यहाँ से, निकल ले। अब्बा बता रहा हूँ ना हल्के, बात यह है कि मैं अनारकली लेकर गया था रीमा को शॉपिंग करवाने, लेकिन उसे जो भी जोड़ा पसंद आता था वो कम से कम 50-30 हजार रुपए का होता था। अबे चोरी तो नहीं कराया तू? अब्बा मैं तुम्हारा बेटा जरूर हूँ, मगर ये जरूरी नहीं कि मेरी सारी आदतें तुम पे ही जाएं। अबे शक्ल से तुझे चोर लग रहा हूं मैं? ये मैंने कब कहा? अबे तो फिर क्या करके आया? अब्बा मैं रीमा को इधर उधर और पूरी अनारकली घुमाता रहा, लेकिन कुछ लेके नहीं दिया। कहा कि फजूल खर्ची करना बुरी बात है। अबे तूने खानदान का नाम रोशन कर दिया ये बात करके। थैंक यू अब्बा, मुझे पता था तुम यही कहोगे। अबे क्या खाक यही कहूंगा? 200 गैलन पानी की टंकी भर के डाल दी तूने हमारी 1 महीने की रियासत पर। क्यों मार रहे हो अपने इकलौती औलाद को? अबे हरकत ही ऐसी की तूने, जी तो चारिया तुझे मीनारे पाकिस्तान पर ले जाकर उल्टा लटका दूं और 100 दुर्रे मारूं तुझे। लेकिन फिर ख्याल आता बच्चे कि मीनारे पाकिस्तान पर जाने के लिए तो बहुत महंगा टिकट लगता भाई। ऐसा क्या कर दिया मैंने यार? अबे जब कुछ लेके नहीं देना था तो फिर क्यों लेके गया अनारकली? बस अब्बा वो मोहब्बत जाग गई थी ना यार। मोहब्बत? अबे बगैर पैसों के तो ख्वाजा सरा भी दुआ नहीं देता और तू चला मोहब्बत करने, और वो भी खाली जेब। तो अब क्या करूं मैं? अबे ईद का जोड़ा तो देना पड़ेगा, वरना हमने जो अपने जहाजों की, एयरपोर्टों की बातें कर रखी वो सब जाया हो जाएंगी। अब्बा वो सारे जहाज तो एक ना एक दिन जरूर पकड़े जाएंगे, लेकिन फिलहाल इस रीमा का कुछ करें। जब वो नाराज होती है ना तो उसका मुंह और भी बड़ा हो जाता है, भाई मेरा दिल तो खट्टा हो जाता है। अच्छा बच्चे मैं कुछ करता हूँ, तू निकल ले। थैंक यू अब्बा। अब चल दफा हो, थैंक यू का बच्चा। अल्लाह करे दादी सोती ही रहे, उठ ना जाए। सुनती नहीं, आला वाला उतार के सोई होगी। आज मुझे तुमसे अपने दिल की बात कहनी थी, मगर तुम तो रेस्टोरेंट से आई गई थी। उस दिन भी रहकर थी, कफिल जो हो गया था। हैं? इतना गुस्सा कि चाचे कफील का नाम ले रही हो? अब मुझे बहुत गुस्सा है। जब आप मेरे मुंह में निवाले डाल रहे थे तो कफील कहने लगा मैं क्या हो रहा हूँ? हैं? मैं तुम्हारे मुंह में निवाला डाल रहा था? भूल गई मैं। कौन है दादी? अरे पता नहीं कौन था। आवाज तो आई होगी ना? अंधेरा बहुत था, मुझे तो खबर ना हुई। दादाजी आए थे ना? अरे नहीं नीमे के नहीं थे। तो फिर कौन था? मुझे क्या खबर कौन था? देखना सुबह अब्बा को बताऊंगी। अरे नहीं, सो जा चुप करके।
चोर तो बहुत पहले आया था। क्या सो जा सो जा सो जा सो जा। चैन से सोने भी नहीं देते बेचैन रूह। हेलो। नाराज हो क्या? नहीं, मैं तो बहुत खुश हूँ। तुमने कल मुझे इतनी शॉपिंग जो करा दी। अच्छा, तो तुम मुझे अब शर्मिंदा कर रही हो? ना जी ना, मुझे पता है तुम शर्मिंदगी प्रूफ हो। अच्छा, जब वो असल में मैं तुम्हें तंग कर रहा था, मैंने तुम्हारे लिए ईद का जोड़ा तो रात को ही खरीद लिया। झूठे, ज्यादा झूठ बोलने की जरूरत नहीं। मैंने इस पैप का रुख तुम्हारे बालों की तरफ किया ना, पूरा दिन बाल ही सुखाते रहोगे। यार तुम मेरे बालों के पीछे क्यों पड़ी रहती हो? तो और क्या करूं, बंदे को पहली चीज तुम्हें देखती तुम्हारे बाल ही नजर आते हैं। मुझे तो लगता है जब से तुम लाहौर आए हो तब से तुम नाई के पास ही नहीं गए। इस तरह तुम मुझे थोड़े से कंजूस लगते हो कि बाल भी देने पड़े और पैसे भी। अच्छा चलो, तुम ठीक कह रही हो। हाँ? खबरदार जो मेरे पास आए। रीमा, इतनी नाराजगी अच्छी बात नहीं है। ये देखो, ये क्या है? टेंट। नहीं नहीं, ये जोड़ा है तुम्हारे लिए जो लेके आया हूँ मैं। कहाँ से लाए? ये दरख्त से तोड़ा है मैंने। ज्यादा पुट्ठे पुट्ठे जवाब देने की जरूरत नहीं है। तो तुम भी ज्यादा पुट्ठे पुट्ठे सवालात मत किया करो ना। अच्छा बताओ, सच सच बता दो, कहाँ से लाए हो? अरे सच कह रहा हूँ यार, तुम्हारे दादा जान की कसम। हैं? मेरे दादा जान की जान के पीछे क्यों पड़ो? अपने घर वालों की कसमें खाओ। अच्छा अच्छा भाई, मेरी दादी की कसम, ये जोड़ा मैं तुम्हारे लिए लेके आया हूँ। थैंक यू। लगता है 1980 की किसी फिल्म की शूटिंग कर रहा हूँ। बड़ी शर्मीली हीरोइन मिली भाई, लेकिन अच्छी है यार। अरे नबील के अब्बा, मैं अकेली हलकान हुई जा रही हूँ और तुमको जरा सी भी शर्म नहीं आ राइस उसको गौर से देखो ना, तो ऐसे लगता है अपने पैदाइश से 2 हफ्ते पहले हंसी थी आखिरी बार। अरे वो साड़ी नहीं मिल रही ना मेरी, जो मैंने ईद पे पहननी थी। ईद पे? हाँ तो वो सुरैया ने दी थी ना रीमा की तारीख पे। सुरैया ने? अब हमारे घर क्या? इस किताब में लिखा हुआ है, लिखता कि 4 बंदे नहर किनारे जा रहे थे, डाकुओं ने हमला किया, चारों के चारों मारे गए। दादाजी किधर है? टाइम देख रहा। दादाजी, जब से हम इस कार में आए हैं आपने कभी यहाँ आके टाइम नहीं देखा। आज कोई खास गल है? क्या भरोसा जिंदगी का, पर टाइम का टाइम देखना चाहिए पुत्र है। दादाजी आप किसको तलाश कर रहे हैं? कौन की फायदा? रात को भी आप ही आए थे ना कमरे में? मैं? हाँ हाँ दादाजी आए थे। और बात सुनो है, ये ठीक है कि रात को मैंने लस्सी पी थी, पर मैं एडा भी मदहोश नहीं था कि मुझे ये ना पता चले कि मैं दादी जी के कमरे में गया था। आप ही आए थे कमरे में और आपने दादी जी का हाथ भी पकड़ा था और तो उन्हें खाने पर ले जाने की भी बातें कर रहे थे। बिल्कुल सही कह रही है बेबो, और इन्होंने चाचा कफीर को भी बहुत बुरा कहा है। और ये भी सच है कि बेबो के बिस्तर पे दादी सोई हुई थी। और आपको कैसे पता चला ये सब कुछ? हाँ, फिल्मों में वो जब भी किसी पे पाबंदी लगती है ना मिलने पे, तो फिल्मों में इसी तरह का सीन होता है। क्यों दादाजी? ओए बेशक मैं बुढ़ा हो गया हूँ, लेकिन मेरे से तू चालाकी नहीं कर सकता। आज भी मेरे में फुर्ती वही है। 6 लान के सूट, 1 बड़ा डब्बर पाउडर का, 4 दर्जन सुर्खी और
नाखून पॉलिश, पहले पॉलिश पॉलिश, ये दो क्या हुआ है तुमको? तुम्हारा इतना सा क्यों फूला हुआ है? वो ना बाहर, वो जो उधर से ना, क्या हो गया है? खुदा ना खास्ता आप ठीक तो है लुकमान साहब, आपको तो सांस सा फूला हुआ है जैसे माँ जी ने दूध लेने भेजा और वो रास्ते में रोड़ गया। ओए अंजू जी, आप मज्जो और गांवों से आगे भी कुछ सोच लिया करें। मेरी बेइज्जती करने की जरूरत नहीं है। अच्छा अभी तुम अमीर हो तो मैं तुम्हें माफ कर रही हूँ आज के लिए, आज की खैर है। होया क्या है? रंग क्यों उड़ा हुआ है? हुआ क्या है? हुआ है ये, हुआ है ये, हुआ है ये, अभी ये और भी हो रहा है। ये देखो, ये भी, ये कितने भी हुआ है। लाख रुपया है, लाख रुपया। बस मैं तो समझी पूरा बैंक लूट के लेकर आए हो, इतने सारे नोट है। और वो मैंने उनसे कहा था, मैंने कहा मुझे छोटे छोटे नोट देना ताकि ये बहुत ज्यादा लगेंगे। तो फिर ये अकाउंट के अंदर क्यों नहीं जमा करवाए? अकाउंट होता तो फिर उसमें जमा कराता ना अंजू जी। हाँ ये बात भी सही है, पर हम अब इतने सारे बहन को कहाँ पे रखे? किसी ने हमारे पास देख लिया ना, तुम्हें समझना मजारों के ऊपर जाके भीख मांगते हैं। जब 14 ट्रक जहेज हमारे घर आएगा, पूरा रणछोड़ लाइन देखने आएगा। अरे भाई क्या कह रहे हैं? हमारा डब्बा क्यों गुल करना चाह रहे हैं? अब्बा अब्बा 14 ट्रक जहेज की क्या कदर कीमत होती है, ये तू क्या समझेगा नबील बाबू? 14 ट्रक पूरे घर की रौनक होता है जहेज। अब्बा, और ना बनने वाली पाकिस्तानी ओम शांति ओम के हीरो उठो। अब्बा मैं हूँ नबील, तुम क्या सरेआम 14 ट्रकों की बातें कर रहे हो? बस कौन कर रही है बातें? तुम कर रहे थे अब्बा, और कौन करेगा? आज पता लगा तुम सोते वक्त ज्यादा खतरनाक हो जागने से। चलो चलो अपने कमरे में चल के सो जाओ। अब एक झापड़ दूंगा इधर से, अब कमरे में दाखिला ममनू है। क्यों? ये सब तेरी वजह से हुआ। मैंने क्या किया अब्बा? अब तू रीमा को लेके ना नारकली जाता, ना तेरी माँ के कमरे से मैं सूट चुराता, ना मेरा कमरे में जाना बंद होता। अब्बा क्या बे? मैं अम्मा से जाके कहता हूँ कि इस दफा तुम्हें माफ कर दे, आइंदा ऐसी हरकत मत करना। अब देख लीजो, अब उसका हाथ बड़ा वजनी है। देख रानी, नबील ने मुझे जोड़ा ईद के तोहफे में दिया है। हालांकि उसे देख के बंदे का ध्यान इचड़े बाजार से आगे नहीं जाता, लेकिन ये जोड़ा उससे मुझे लिबर्टी मार्केट से लाके दिया है। अच्छा है ना? एक बात बोलूं रानी, मैंने माँ जी को नहीं बताया कि ये जोड़ा नबील ने मुझे दिया है। मुझे बहुत शर्म आती है ना, इसलिए। हाय अल्लाह, पहले जहां से गुजरती थी ना लड़के सीटियां बजाते थे, अब फोन बजता है। हेलो हेलो, हाँ बंद कर दिया, बिस्ती हो। हेलो, हाँ जी, मैं अंजुमन बोल रही हूँ। क्या है आपको काम? तो फिर मैं की कराऊं? नहीं जी, हमने किसी मुलाजिम के लिए अखबार में कोई इश्तिहार नहीं दिया। और वैसे भी ना मुझे आपसे बात नहीं करनी चाहिए। मेरी माँ जी कहती है कि जवान और खूबसूरत लड़कियों को ना अजनबी मर्दों से बात नहीं करनी चाहिए। लो फिर खुदा हाफिज। किसका फोन था? पता नहीं, माँ जी कोई रॉन्ग नंबर था, कोई बंदा था ना मेरे से शोखा जो है वो बातें करने की कोशिश कर रहा था। कह रहा था आपने ना अखबार में कोई इश्तिहार दिया मुलाजमों के लिए। मैंने कहा ला, हमें क्या जरूरत पड़ी, दफा मर जानी तेरा बेड़ा तर जाए। हाय माँ जी, मार क्यों रही हो? ते और की करा, बंदा किसी को पूछ लेंदा है, बेबे ने बड़े कर देता। मैं क्यों कीता है? मैंने इश्तिहार दिया था अखबार में मुलाजिम के लिए। तेरे और तेरे मियाँ के हाथों के बेसवादे खाने खा खा के ना मेरे मैदे ने हाथ जोड़ दिए। मेरे तुम्हारी हर वक्त बिस्ती ना क्या करो, एक तो मैं और लुकमान सारा दिन आपके काम करते, इतनी बिस्ती तो कभी मेरी सास ने मेरी नहीं की। ते और की करो, सवेरे से इस फोन का इंतजार कर रही थी मैं। मुझे क्या पता मेरे अपने बंदे निकलने। हाय अल्लाह, बेड में से चू चू की आवाजें आ रही है। इतनी मैं नाजुक हूँ। फिर से हाय अल्लाह माँ जी। हाय, इंडियन फिल्म की हीरोइन भी तो इसी तरह बेड पे गिरती है। उस वक्त तो बेड में से चू चू की आवाज नहीं आती, साड़ी वाली मौत मर जाती बिस्तरे को भी। आपा
एक काम कर दोगी? की है आपा आप रो रही हो? आहो माँ जी ने मेरी इतनी बेइज्जती की थी ना, मारे मैनू। हाँ तो आपा पहले तो आप बिस्ती पे कभी नहीं रोती थी, अब क्या हुआ? रीमा बेइज्जती बेइज्जती की नीयत के अंदर भी ना फर्क होता है। खैर तू दस। मैं तो कहने आई थी कि मेरा ईद का जोड़ा सी दो। तू बड़ी फैशना पिट्टी होगी, कभी तेरे जोड़े जो है वो खुले कर दो, कभी तेरा ईद का जोड़ा सी दो। तूने मुझे क्या दर्जन समझा हुआ है? बड़ी बहन हो इसलिए कह दिया था, तो क्यों है? बड़ी बहन मैं तेरी तब होती हूँ जब तुझे मुझसे कोई काम होता है। आगे पीछे मेरी कोई तो इज्जत नहीं करती, तो मेरी उतनी इज्जत करती है जितनी माँ अब्बे की करती थी। खैर ऐसी भी कोई बात नहीं आपा, आप मुझे इतनी भी बुरी नहीं लगती आप। इतनी बुरी नहीं लगती तो फिर मैं तुझे कितनी बुरी लगती हूँ? जा अब अपने ब्याह का जोड़ा भी ना तू खुद सिएगी। ठीक है, मैं अपना जोड़ा खुद सी लूंगी। और खबरदार एक बात याद रखना, मेरे ब्याह के दिन अगर नबील से दूध पिलाएगी तुमने पैसे मांगे ना तो मैं ठुड्डा मार के स्टेज से नीचे गिरा दूंगी। हाँ तेरा बेड़ा गर्क हो, मैं तेरे खसम के पैसों की भूखी हूँ। मेरा अपना सर का सही सलामत है, पता है लाख रुपए का पान ला के दिया। इतने पैसे थे मुझसे संभाले नहीं जा रहे थे। हाँ, लाख रुपए, मैं करोड़ों में जाने वाली, मैं लाखों की समझनिया। हाय किसी शोखी होगी है, पैसे आए नहीं कुश्ती करके चली गई मेरी। मुझे पता है कि तुम मुझसे नाराज हो। वो कल शाम को जो नहीं आया था दाना डालने। दादाजी, दादाजी, दादाजी। ओए रो तो मैंने लिया है, अब बताओ हुआ क्या है? दादाजी वो मुझे पता लगा है कि वो ओए आगे भी तो कुछ बोल कि मारा नासों पे कुछ छोड़ना। दादाजी मुझे पता लगा है कि कल आप रंगे हाथों पकड़े गए हैं। ओए मैं ये गम भुलाने की कोशिश कर रहा हूँ और तू मेरे जख्मों पे नमक छिड़क रहा है। नहीं नहीं दादाजी नहीं, अब तो लून भी बड़ा महंगा हो गया है। अगर आप कहें तो मैं बाहर से रेत ला के उसके ऊपर डाल दूं। पहले 4 लीटर में रोया हूँ, अब मैं अफ्तारी के बाद 6 लीटर दूध पीऊंगा। अब मैंने भी एक फैसला कर लिया है कि मैंने आपके लिए ना एक नई दवाई बनानी है। वो क्या? खमीरा इज्जत वापसी। गाता का नहीं होए, हैं? दूर हो जा मेरी नजरों से। ऐसा नहीं जाएगा। नहीं दादाजी। शुक्र है प्याला बच गया। ये बेड़ा तर्ज है अंजू तेरा। 1000 रुपए लगा के इश्तिहार दिया था, खुद ही कह दिया है हमने मुलाजमा का इश्तिहार ही नहीं दिया। अस्सलामुअलैकुम जी। हाय मैं मर गई। बात तो बहुत खुशी की है, लेकिन मुझ पे जब मरने की बात कोई सोना जब मुंडा करता है तो मुझे ज्यादा अच्छा लगता है। तू कौन है कुड़िए? भाई मेरी अम्मी ने तो मेरा नाम बशीरा रखा, लेकिन अब्बा ने रख लिया नजीरा। लेकिन फिर होता कि कोई गाल ना मिलती लड़ाई की तो दोनों इस बात पे लड़ पड़ते। तो मैं जब जवान हुई तो मैंने इसे अप्पा ही मुका दिया और अपना नाम रख लिया नताशा। अब मुझे कोई बशीरा या नजीरा कहे ना तो मैं बड़ा बुरा मान जाती हूँ, और फिर अगर मानना हो ना तो फिर मुझे शिफॉन का जोड़ा चाहिए होता, वरना मैं नहीं मानती। पर घर वाले जो मर्जी खाएं, लेकिन मुझे ना नाश्ते में 3 मदरे कुलचे, 65 रुपए वाली मक्खन की टिक्की और बड़ा मग टी का चाहिए होता है। वैसे आजकल रोजे हैं और सहरी के वक्त कुलचे तो मिलेंगे नहीं, तो मैं परोंठों से काम चला लूंगी। पर रात 8:30 से लेके ना 10:30 बजे तक ना मैं बाबर जावेद के ड्रामे देखती हूँ। और अगर यूपीएस जनरेटर नहीं है ना तो उसका इंतजाम कर लें, क्योंकि बीच में जब बत्ती चली जाती है ना तो मैं बड़ा ऊंची ऊंची रोती हूँ। और फिर मैं इतना रोती हूँ कि अगर वापडा का चेयरमैन भी आ जाए ना तो मैं चुप नहीं करती हूँ। और हाँ, किचन में ना डेक का भी बंदोबस्त कर देना, क्योंकि गानों के बगैर ना मुझसे बर्तन तुलते हैं और ना ही हांडी पकती है। वैसे डेक ना भी हो तो कोई गल नहीं, मेरे मोबाइल पे बड़े गाने शाने हैं। हाँ, फर्श में तो जरूर दूंगी, लेकिन वैपर तुसी आपने मारना है। हाँ, आ गई ना गल समझ में? की वैसे किचन किथे है? मेरा मतलब बच्ची खाना। हाँ ठीक है। हाय हाँ, एक और बात तुम्हें भूल ही गई कि वो ये है कि तनख्वाह जो है ना मैं पूरे 7,500 लूंगी। जो पिछला कार मैंने छोड़ा है ना वहाँ मुझे 7,400 रुपए मिलती थी। अब तनख्वाह भी ना अगर बढ़े तो फिर नौकरी बदलन का फायदा। सही गल है ना? क्या? हाँ, मैं जा रही हूँ किचन में।
क्या कह रही हो? कौन हो तुम? मेरी माँ ने ना मेरा नाम रखा बशीरा, अब्बा ने रख लिया नजीरा। जब दोनों की लड़ाई की कोई बात नहीं ना मिलती थी तो मेरे नाम पे लड़ना शुरू कर देते थे, तो मैंने अपना नाम रख दिया नताशा। अब अगर कोई मुझे नजीरा या बशीरा कहना तो मैं बड़ी सख्त नाराज हो जाती हूँ। बगैर शिफॉन के जोड़े के फिर मैं मानती नहीं हूँ। ये तुम्हारा इंट्रोडक्शन है? हाँ, इतना बड़ा तारुफ? आज तू बाहर निकलना, मुझे सफाई करनी है। एक मिनट, जरा तमीज से बात करो। तुम जानती हो मैं इस घर का होने वाला दामाद हूँ। ओए दामाद होगा तू अपने घर में। जब नताशा ने कहीं सफाई करनी हो ना तो उसने वहीं पे सफाई करनी होती है। और वैसे भी मैं किसी गैर मर्द की मौजूदगी में सफाई नहीं करती जो मुझे सिरे से पसंद ही ना हो। अगर मैं चाहूँ ना तो चुटकी बजाते ही तुम्हें फारिग कर सकता हूँ यहाँ से। अच्छा जी, मेरे सामने ज्यादा बोलने की कोशिश ना कर। जो ज्यादा बोलता मैं उसकी बोलती ही बंद कर देती हूँ। निकल बाहर, निकलता है कि मैं जा रहा हूँ। नमूने। अरे सफाई तरह अच्छी तरह कर लेना। ओए, चलता है कि नहीं तू? छोड़ दे मुझे, छोड़ दे। कंगले आदमी लाख तो लाख का इंतजाम नहीं कर सके बेटे की शादी के लिए। अब मेरा तेरे साथ गुजारा नहीं है, मैं जला लूंगी अपने आप को। अरे जक्को, ये मिट्टी का तेल नहीं है, ये पटाखा है। ये चल गया तो तेरा जमीर जाग जाएगा। तू तो सादा ही बगैर जमीर जागे हुए की ऐसी बातें कर रही। अगर ये जमीर जाग गया तू तो कोहराम बपा कर देगी। अरे जमीर जगाए बगैर मैं नहीं मरूंगी। क्यों आया? अरे फिर से छावा पड़ गया। अरे लड़की, जा जाके सुई कबला। इस बुड्ढे के लिए मैं कल ही बहुत हूँ। अबे बुड्ढा किसको कह दिया? अरे भरी जवानी में बुड्ढा कह दिया? अरे लड़की, तुझे गलत फहमी हुई। हम मियाँ बीवी, हमारा आपस का मामला। थोड़ी बीवी? हाँ, तो आपको और फैंटी पहनी चाहिए है? इस उम्र से हाल है तो जवानी तो तेल दे चूल्हे फटते होंगे। और सबको बताती क्यों नहीं मैं तेरा कौन हूँ? अरे फिराडी हो फिराडी, निकम्मे आदमी। कौन दसो है? कौन दसो? रुकियो, मैं तेरा बंदोबस्त करता हूँ। रुकियो सबको, रुकियो, तू ऐसे बात नहीं आएगी। अरे नबील के अब्बा, ऐसे क्यों देख रहे हो? कसम ले लो जो तुम्हारी तरफ देखने को जी भी चाह रहा हो, फिर भी देख रहा हूँ। देख कितना बड़ा दिल है मेरा। बड़े मुंह तोड़ा। अरे ये लड़की क्या कर रही थी? वहां में तो नहीं पता क्या कर रही थी, मगर फिट्टे मुंह कह गई तुझे वो। रीमा पुत्र, मैंने ना अपने वरी और जेज के कपड़ों में से तेरे जेज के लिए ये सूट संभाल के रखे हुए थे। माँ जी, मैं इतने पुराने जोड़े पहनूंगी? इतने पुराने जोड़े तो ब्लैक एंड व्हाइट फिल्मों में शमीमारा ने भी नहीं पहने होंगे। हाँ तेरा अब्बा ही जिंदा होते ना बड़ा दुख होना था उन्हें। तुसी फिक्र ना करो माँ जी, अब्बा जी फौत होके बड़े सुकून में हैं। क्यों? मैं उनके मुंह से बुर्कियां खो के खा जाती थी या उनके बिस्तरे के अंदर मैंने सुइयां डाली हुई थी जो अब सुकून में होंगे वो? माँ जी, मैंने तो आपको दिल रखने के लिए कह दिया था। अच्छा, आए मेरी मशूम थी। ला देख, ये ना टू में है। ये ना मेरे अब्बाई ने मुझे जेज में दी थी ना, तो मैंने ना अद्धी दे दी अंजू को, तो अद्धी मैंने तेरे लिए रख दी। हाय हाय, मैं मर गई खाला जी। नी खाला किनू की आई? ओ, आपको नहीं पता, इस मोहल्ले में ना रात की निस्बत दिन में ज्यादा चोरियां होती हैं। रखो जी, रखो सब कुछ अलमारी में रखो। हाँ है। ओ कुड़िए, तू भी कोई काम कर लिया कर। बेली बैठ बैठ के ना रात फतेह अली खान की पैन लगना शुरू हो गई है। नीमे जी के साथ खाना खाने के लिए क्या पकड़ी गई? सारी फैमिली ने सोशल बायकॉट कर दिया मेरा। चोटी भी खुद बनानी पड़ रही है। हाय हाय, बढ़िया टारा, बड़े टिशन वड्यो। चुप कर, कौन है तू? ओहो, एक तो इस कार में लोग इतने कि मैं अपना तारुफ करा करा के थक गई हूँ। बात यह है कि जब मैं पैदा हुई थी ना तो मेरी माँ ने मेरा नाम रखा था नजीरा, बाप ने रखा था बशीरा। फिर से बताइयो। और छड्डो जी, इधर आओ, आपकी चोटी मैं बनाऊं। एक बात तो दसो वड्यो। बात? हाँ, कौन सी बात? ओ वाली बात सच है जी। कौन सी बात? वही डेट शीट वाली। चल, मैं इशारा करूं। किन्ने क्यों
कराची में आपका घर कहाँ है? ओहो कराची में घर कहाँ है? कराची में, अरे कराची में हमारा घर है रंगछोड़ लाइन में, मगर हमने इनसे क्या डाला है कि हम रहते हैं डिफेंस में, तू ना बताइयो। चल रोटी बना। अब तो यही दो रह गए हैं, इसमें से तो निकलना चाहिए। इसमें भी नहीं है, ओए इसमें भी नहीं निकला। और वैसे ही खुल जा यार तू। अंजुमन जी कोई नहीं मिल रहा है यहाँ, चाबी जो भी कोई नहीं है। अंजुमन जी, अंजुमन जी। क्यों है बाबूजी? बाऊ कह दिया, अब तो बताना पड़ेगा। ये जो मेरा है ना टैची, इसका जो ताला है ना, इसकी चाबी कहीं गवाच गई है। हाय हाय, ते केड़ा मसला है? जाओ थोड़ी लेके आओ। अच्छा मैं थोड़ी लेके आता हूँ, आइडिया ठीक है, पर तब तक आपको सौ है, इसको हाथ नहीं लगाना, सिर्फ देखना आपने। क्यों जी, इहदे च सप है, हाथ नहीं लाना। वड्डा टैची ते देखो, लित्तर पौला ही मिल जाए। शादी की तैयारियों में वक्त गुजरने का पता ही नहीं चल रहा। आपस में कहिए, आपको क्या हुआ? अरे मेरा शौहर बेटा जमाने भर के झूठे इंसान है, तुम्हें बेवकूफ बना रही हो और तुम बनती चली जा रही हो। जोर से मारो इसको, 1 मिनट चलो मारो जोर से। अरे सुरैया, शादी के दिन करीब आ रहे हैं और रीमा का जहेज के दिखाई नहीं दे रहा। और टुट भी जा टुट पैणिया। अरे अभी भी कह रही हूँ सुरैया, बच जाओ बच जाओ। अरे सुरैया, सुना है रीमा की शादी पर मुझे सोने के कड़े गिफ्ट कर रही हो। आपस में कहिए, आप किसी एक तरफ टिक के बोले तो मैं बोलूँ ना। अरे क्या हो गया? अरे मेरी बीवी को ऑन ऑफ कर करके उसका फ्यूज उड़ा दिया। अब कान हथौड़े बरसा रही है बे। अस्तगफिरुल्लाह, बे बेहोशी के आलम में तो बहुत बुरी लगती है। क्यों है? नहीं खुला, नहीं खुला, लगता ताला भी गुजरों जैसा ही गुजर है। की है? चाबी ये लगता है इसी ताले की। आप ताला बंद कर दे, मैं खुद खोल देता हूँ इसको। तेरा कुन्ना ना खोल दे उनमें। नहीं, आप अपना इरादा तर्क कर दें। ना करना चाहिए, ना करना। वैसे किचन के मामलात में ना मैंने किसी को टंग अड़ाने की इजाजत नहीं दी। आवाज तो होली का तो तुसी दरवाजा बंद कर लो, है आवाज नहीं आएगी। वैसे तुसी भी बहाने बहाने नाल अंदर आते हो ना कि आप भी गाने सुन लो। तमीज करनी तो मैं की बात तमीजी की है, मैंने आपसे आपके बेटे का रिश्ता पूछ लिया। हाय के वो बद के गल्ला करनी तू। मैं तो ऐसे ही गल्ला करती हूँ, आपको नहीं अच्छी लगती तो यहाँ खड़े होकर सुन क्यों रहे हो, जाके अपना काम करो। अजीब की कुड़ी है। क्यों मैं अजीब क्यों? मेरे मुंह पे कैलेंडर बना हुआ है या क्लाक लगा हुआ है जिससे इफ्तारी का टाइम हो गया है? देखे जी, मुझे अपना काम करने दे, इफ्तारी तैयार करने दे। ना बनी तो फिर आप मुझे डांटेंगी, और अगर मुझे कार से निकालने की धमकी दी तो मैं भी सारे मोहल्ले की जो काम वाली है निकाल लूंगी इकट्ठा और आपके दरवाजे पे दे दूंगी धरना। और फिर जो होगा ना, फिर मुझे ना कहना कि मैंने आपको बताया नहीं। फटे मुंह है तेरा। आपने बुलाया था मुझे? हाँ बशीरा। खबरदार मैनू बशीरा ना कहना कभी। सॉरी नताशा, मैंने तो इसलिए बुलाया था कि मुझे इस जोड़े के साथ की नलकी ला दो बाजार से। हाय हाय, नलकी? मैं तो संदीप तगड़े लोग है, डिजाइनर से कपड़े बनाते होंगे। मैनू तो तुम्हारे पे तरस आ रहा है। ज्यादा बातें करने की जरूरत नहीं है, जाओ इसके साथ की नलकी लेकर आओ। हाय हाय, बाजार से लाने की क्या जरूरत है?
इस मोहल्ले में कोई हैंडसम सा लड़का नहीं रहता? क्यों? भी हो सकता है ना उसके कार से मुझे इस रंग की नलकी लग जाए। निताशा, ले आओ जी। लेकिन एक बात का ख्याल रखना, माँ जी को नहीं पता लगना चाहिए इस जोड़े के बारे में। हाय हाय, किसी ने गिफ्ट शिफ्ट दिया जी, दसो ना। चलो जी, खाला जी से पूछ लेते, थोड़े को इस रंग की नलकी है? हाय अल्लाह, ये तो मेरा जोड़ा है, मेरी अलमारी से गायब हुआ है ये। ओ देखो